नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा मौजूद हैं। स्वागत है अमित मित्रा जी आपका आज तक पर। सबसे पहले तो सर मेरा सवाल आपसे ये कि सेहत कैसी है बंगाल की अर्थव्यवस्था की और आपकी भी, दोनों की? मेरा सेहत तो ऐसी चलने वाली है, लेकिन अब देखना है कहाँ तक जाएं। हर तरह के प्रॉब्लम है जिसमें मैं बजट पेश नहीं कर पाया खुद, लेकिन बनाए और ममता बनर्जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री ने खुद पेश की बजट मेरे तरफ से। तो सेहत के ऊपर तो हम देख रहे हैं, लेकिन अर्थनैतिक स्थिति जो है बंगाल की, उसकी सेहत बहुत अच्छी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्रीय सरकार के आंकड़े ये कहती है। मेरा बोलने में कोई फायदा नहीं है। केंद्रीय सरकार के आंकड़े कहती है 2019-20 इसके मतलब कोविड के पहले बंगाल के जो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी बढ़ने के हार जो थी, वो 12.5% थी, जो भारत के नंबर 1 अमंग बिग स्टेट्स। ये लोग कहते नहीं। हम लोग जब ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी, बंगाल के जीडीपी जिससे अर्थनैतिक स्थिति नापा जाता है, वो था 4.5 लाख करोड़। 4.5 लाख करोड़ 19-20 में वो बढ़ के केंद्रीय सरकार के तत्वों से 12.5 लाख करोड़ हो चुका है। इसके मतलब 3 गुना के आसपास हमारी जीडीपी बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस राज्यों में एक भी गरीब आदमी नहीं है जिनको फ्री राशन नहीं मिलती है। चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के काम है। रोटी कपड़ा मकान के बाद कहते हैं रोटी पहले। तो बंगाल में अब जब चुनाव आ गया है तो चुनाव का असली मुद्दा क्या होगा? जनता किस पे वोट डालेगी? जय श्री राम पे या रोटी कपड़ा और मकान पे? देखिए, आम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। हम सोचते हैं कि गरीब हैं या उनको पढ़े लिखे नहीं है। मैं तो सोचता हूँ हमारी जो प्रजातंत्र है, इसको सबसे बड़े भागीदार हैं हमारे गरीब लोग। वो जानते हैं अगर उनके घर के सामने, उनके गांव के दरवाजा के सामने रास्ता बना है, वो नहीं भूलते। पीने के पानी आया है, वो नहीं भूलते, जिसमें रिकॉर्ड है बंगाल की। तो ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों दिखाई दे रही है इस बार चुनाव में? किस बात का गुस्सा है? एकदम नाराज नहीं है ममता बनर्जी के। नाराज तो एकदम है ही नहीं। उनको ये कहना है कि इतना काम मैंने कर चुका हूं। और आप क्या कर रहे हैं? समाज को बांटने वाली बात कर रहे हैं। समाज को बांटने वाली बात आप कर रहे हैं। आप अर्थनीति की बात करो, हमारी पॉलिसी की बात करो, वो नहीं है। आप और कुछ बात कर रहे हैं। तो ये बात तो ये गलत बात है। हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे जय सिया राम। हमारे घर के सामने बिहार के कुछ लोग थे, पहले सुबह मिले तो बोला जय सिया राम। इस सिया कहाँ गया, सीता कहाँ गए? ये सोचिए कि मैं, आपको पता है मेरा माताजी के पिताजी सुरेश चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई। उनके बर्थडे के मीटिंग में जहां जय हिंद बोलोगे, जय बांग्ला बोलोगे, वहां बोल रहे जय श्री राम। जो बंगाल में जय सिया राम कहा जाता है, माँ दुर्गा की पूजा सबसे ज्यादा होती है। जो ममता बनर्जी में ये सारे क्लब जहां पूजा होती है, उनको सामाजिक काम करने के लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट दिए। तो मेरा कहना यही है कि समाज को बांटने वाली बात छोड़ के, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से धार्मिक लोग थे, आदमी थे, लेकिन जब आईने बनाए उसमें हर तरह के लोग उसमें थे। उसमें सिख भाई थे, मुसलमान भाई, शाहनवाज खान के नाम सब लोग जानते हैं। जब रेड फोर्ट में ट्रायल हुई, शाहनवाज, धिलन और सहगल, एक मुसलमान, एक सिख और सबसे बड़ी एक हिंदू, तीनों के ट्रायल हुई रेड फोर्ट में सुभाष चंद्र बोस के आईने के बारे में। अब सवाल ये है, ये इतिहास उनको पता नहीं है और कहीं से आए हैं, अब यहाँ थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और 20 और कहीं से आए का क्या मतलब है?
ये बार बार चुनाव में बात आ रही है कि बाहरी लोग हैं, हिंदुस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाके चुनाव लड़ना, क्या ये बाहरी होना होता है? कल को अगर आप ममता बनर्जी को ये चाहें कि वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हों विपक्ष की तरफ से, तो क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि बाकी लोग कहें कि ये बाहर से आई है? देखिए, मैं बाहर के बारे में इतना ही कह सकता हूं जो आपने शुरू में कहे कि 20 दफे प्रधानमंत्री आएंगे और 50-50 मीटिंग करेंगे अमित शाह और मिस्टर नड्डा। किससे लड़ रहे हैं? एक महिला से लड़ रहे हैं और उनके पार्टी से। आपको मैं ये कहना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी कलकत्ता में आए थे। अटल जी एक छोटी सी घर जहां ममता बनर्जी आज भी रहती है, गरीब लोगों के बीच में, आज भी है, वहां से हटी नहीं। वहां अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे। आप ही की तरह पत्रकार ने उनको कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं इस घर में प्रधानमंत्री? उन्होंने बोला, मैं आया हूं देखने के लिए ये एक शेर के बच्ची को किसने पैदा की। मैं ममता बनर्जी को माता जी से मिलने के लिए आ रहा हूं। उनके हाथ पैर छू के उन्होंने प्रणाम किया। क्यों? ममता जी को उन्होंने कहा ये शेर के बच्चे। तो क्योंकि अटल जी सम्मान करते थे या उनके घर गए थे? के निपटाने के लिए पूरा देश से 20 कैबिनेट मिनिस्टर्स, नहीं, लेकिन सारे लोग प्रधानमंत्री। मित्रा जी, अगर आपकी पार्टी कल को बंगाल से बाहर चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है उनकी स्टार प्रचारक ममता बनर्जी होंगी, आप होंगे, आपकी रैलियां होंगी उन राज्यों में। तो क्या ये कहना जायज माना जाएगा कि बाहर ही आ रहे हैं? और दूसरा कि देखो पूरी सरकार उतर आई है। भाई पार्टी चुनाव लड़ती है, हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। इतराज यही है कि एक महिला और एक पार्टी जो 10 साल में इतना बड़ा चीज कायम किए है, उनके साथ लड़ने के लिए सारे बीजेपी कहीं भी है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आ गए, तो क्या वॉकओवर दे देना चाहिए ममता जी को? और आइए ना, अनअपोज मैं आपको तो बोल रहा हूं, चुन देना चाहिए कि 10 साल रही हैं तो इसलिए फिर से बन जाएं। वो जरूर बनेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। आम लोगों को निशाना है, उनके वो कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, उनको पता है कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। आपको जितना आना है आइए, लेकिन ये मत करिए कि समाज को बांटने की। लेकिन मित्रा जी, कल्चर है, बीजेपी का तो पूरा प्लान कि आपके खिलाफ ये है कि आपकी सरकार 10 साल में वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही, मुस्लिम अपीजमेंट करती रही, और इसी वजह से इस बार वो चुनाव जीतेंगे क्योंकि उनकी वजह से मजबूरन आपको हिंदुओं के पक्ष में बोलने के लिए उतरना पड़ रहा है। ये बीजेपी का आरोप है आप पर। ये आरोप जो भी करे, हिंदू जानती है, मुसलमान जानता है कि ये सरकार किसी तरह सबके लिए काम किया, सबके लिए काम किया। गांव में जो 89,000 किलोमीटर रास्ते बनी है, वे क्या चुन चुन के बनी है कि मुसलमान के गांव में बना हुआ हिंदू में मत बनाओ? कैसे हो सकता है? हाईवेज जो बनी है, 5,500 किलोमीटर के हाईवे बनी है, कोई धर्म के आधार पे बनी है। और देखिए, आज दक्षिणेश्वर मंदिर जाने के लिए हाईवे से अलग वॉकवे हुई है। उसी के साथ साथ अगर मुसलमानों के कोई धर्म के जगह है, वहां ट्रैफिक जैम होती थी, वो भी बना। सिखों के सबसे बड़ा, यहाँ बंगाल में बड़े बड़े गुरुद्वारा हैं, हमारे सिख, हमारे बहुत बड़े लोग हैं, तो वो अपना काम किए हैं। फिर रास्ता बनती है कि चुन के बनाते हैं क्या? पीने के पानी देना है, जो बंगाल में रिकॉर्ड हो गया, वो किसी को देख के करते हैं क्या? लघु उद्योग के बारे में मैं आपको कहा हूं, मित्रा जी, कितनी 63,000 करोड़ लोन दिए हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, वो क्या चुन चुन के देते हैं कि ये मुसलमान है, हिंदू है? ठीक बात। ये पूरा गलतफहमी, झूठ फैला जा रहा है जो भी बोल रहा है। पर सवाल ये है, जानता हूं कौन इसको, क्या हिम्मत है उनको बोलने की? एक जो आपकी नजर में हुई है, गेम चेंजर, इतनी बड़े पैमाने पे प्रगति हुई है, कभी चुन के बनाया जाता है? आपकी नजर में गेम चेंजर स्कीम क्या होगी आपकी सरकार की, देखिए ना, जिसके दम पे आपको विश्वास है कि आप ही चुनाव जीतेंगे? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं अब की बार 200 पार हम लेके जाएंगे, 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। आपको कितनी उम्मीद है अपनी सीटों की? कितनी सीट ले आएंगे? ये उनके ख्वाहिश है, ये सपनों में, दिवा सपनों में डूब रहे, दिन में सपनों देखते हैं, रात में नहीं। ये संभव ही है नहीं, सवाल ही नहीं है, सबको पता है। वो बोलते जाएं और सारे मंत्रियों को ले आए
और सारे चीफ मिनिस्टर्स को ले आए, उनके जहां जहां राज्य है, और पूरा उनके संघ परिवार के लाखों लोग को डाल दिए हैं जमीन पे। अच्छी बात है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आम जनता जो है वो जरूर अपना जो बात है वो जाहिर करेगी, और तब आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आज, आप देख लेना मई महीने में जब रिजल्ट निकलेगी तो उस समय देख लेना उनकी जो बातें हैं कितना गलत है। उस समय हमारे लिए क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम जिसको हिंदी में कहते हैं विविध के बीच में एकता, विविधता में ये एकता। है बंगाल। काजी नजरुल इस्लाम, आपको पता है काजी नजरुल इस्लाम एक मुसलमान नाम है, नमाज पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने माँ काली के बारे में, जिसको श्यामा संगीत कहा जाता है, सबसे बड़ा श्यामा संगीत उन्होंने लिखा। यह है बंगाल के कल्चर। चलिए आखिरी सवाल पूछ रहा हूं सर, अगर इतना अच्छा है सब कुछ और आपको जीत का इतना यकीन है, तो आपकी पार्टी से इतना लोग भाग भाग के उधर क्यों जा रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि जिनको कुछ कमी है, जिनके अगेंस्ट में कुछ केसेस हैं, वो अगर एक पहले से हम देखें, एक आदमी चले गए, उनके कोई केसेस हो सकता है उस कारण पे जा रहे हैं, और कुछ कारण है उसको उनको पूछिए क्यों जाते हैं। भाग भाग के कोई नहीं गया है, ज्यादा लोग नहीं गए हैं, वो स्पेसिफिक 2-4 चुन के गिन के। हमारे 211 एमएलए हैं, 211 एमएलए है हमारी हाउस में। कितनी एमएलए गए हैं? होंगे 10, 7-8, 10 होंगे। उनको हर तरह प्रलोभन, बंगाली में हम प्रलोभन कहते हैं, संस्कृत में प्रलोभन कहेंगे, हर तरह प्रलोभन है उनके। जाना है, गणतांत्रिक प्रथा है, उनको जाना है, जाइए। लेकिन उनको मैं कह सकता हूं, जिस दिन आप चले गए ना, इस पार्टी के सिंबल और ममता बनर्जी जब आपको पीछे से हट गए ना, आप मेकअप नहीं कर पाएंगे। आपके जो एग्जिस्टेंस है ये पार्टी के वजह से थी, ममता बनर्जी के वजह से थी। ये उनको समझ में उस समय नहीं आया, आज उनको समझ में आ रहा है जब जीरो हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित मित्रा जी, आज तक पर आने के लिए और खुलकर ये सारी बातें बंगाल की और देश की जनता के सामने रखने के लिए। 2 मई को नतीजे आएंगे और हम उम्मीद करेंगे तब तक भी और उस दिन नतीजे आने के बाद भी आप फिर से हमारे साथ होंगे आज तक पर तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। फिलहाल धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।